मेरा नाम यावर हमीद भट्ट है। मैं कश्मीर से हूँ और मैं हंदवारा से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं अभी 6th कोर्स में हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है और यहाँ पे सुबह के 5 बजे हमने थोड़ी सुबह आवाजें सुनी, जैसे कि आप यहाँ पे खारकीव की और ओडेसा की 3 जगहों पे सुबह बॉम्ब्स गिराए गए और सिचुएशन अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है। अभी लोग सेफ जगहों पे जा रहे हैं। सिचुएशन थोड़ी पैनिक हो रही है। अभी सामान लेने जा रहे हैं लोग। यहाँ पे हम यूक्रेन में 200 बच्चे, अराउंड 180 to 200 बच्चे कश्मीरी बच्चे हैं। फैमिली मेंबर के हिसाब से अगर देखा जाए टेंशन होती है, क्योंकि मेरा भाई, छोटा भाई है, अभी यूक्रेन में पढ़ रहा है। अभी यही उम्मीद कर सकते हैं कि किसी न किसी तरह से मेरा भाई अभी घर पहुंचे। इंडियन एम्बेसी के साथ अभी उनका भी कांटेक्ट है, मैंने भी कुछ कांटेक्ट मेल किया उनको। अभी हम यही चाहेंगे कि किसी न किसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट हमारे जो भी यहाँ के कश्मीर के लोग हैं अभी जो वहाँ पे यूक्रेन में स्टे कर रहे हैं, उनको किसी तरह से इवैक्यूएट किया जाए वहाँ से। मेरा अभी उनके साथ फोन पे कांटेक्ट हुआ था। वो भी बोल रहे थे कि अभी जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ पे वो सारी खाली हो गए हैं, वहाँ पे कोई किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी नहीं है। वो भी अभी पैनिक हो रहे हैं थोड़ा सा। वो यही चाहते हैं कि इंडियन एम्बेसी किसी न किसी तरह से उनको इवैक्यूएट करे वहाँ। यही चाहेंगे अपने गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, कि वो यही कोशिश करें कि उनके साथ कांटेक्ट में रहे। वो हमारे जो वहाँ पे वो छोटे छोटे भी बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ रहे हैं, अभी एमबीबीएस कर रहे हैं। हमारे हंदवारा के भी कुछ 5-6 लड़के वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी उनके साथ वो किसी तरह से कांटेक्ट करे, उनको थोड़ा दिलासा दे दे, उनको इस चीज का पूरा मतलब विश्वास दिलाएं कि हाँ वो किसी न किसी तरह से उनको सेफ रखा जाए। पूरा भरोसा है पूरा। अभी तक वो मेरा भाई अभी कांटेक्ट में था तो बोल रहा था कि एम्बेसी ने उनको किसी तरह से कांटेक्ट किया है। बस अभी ये है कि हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है, जम्मू कश्मीर स्टेट का गवर्नमेंट है, वो भी किसी तरह से उनको कांटेक्ट करे ताकि उनको थोड़ा सा विश्वास रहे कि हम सेफ हैं। वो बोल रहे थे कि कश्मीर के तो वो कुछ 400-500 लड़के हैं। ये पूरा तो उनको पता नहीं है पूरे यूक्रेन में कितने हैं, लेकिन उसके जो लिंक में है वो कुछ 10-15 लड़के हैं।